नमस्कार। महान दार्शनिक चाणक्य ने कहा था कि इंसान का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है उसका अज्ञान। अज्ञानता हमसे बहुत सारी गलतियां करवा लेता है, चाहे अनचाहे हमसे चूक हो जाती है क्योंकि हमें चीजें पता नहीं होती। यही हमारे पलों के साथ भी होता है, हमें नहीं पता होता हमारे किस पल में क्या छुपा है, आने वाला पल हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें जो हमसे सही हो या क्या ना करें जो हमसे गलत ना हो। आपके तारे यही मौका देता है आपको, आपकी अज्ञानता, आपकी जो इग्नोरेंस है आने वाले पलों को लेकर, उसे दूर करने का। तो आपके तारे में इसी कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 6 मार्च सोमवार का हम सबका राशिफल लेकर। इस राशिफल में हमारे दिन के लिए तो इशारे होते ही हैं कि हमारा दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन क्या करें क्या ना करें में वो बात छुपी होती है जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां हम अपने कर्मों को एक्टिवेट करते हैं। और ज्योतिष हमेशा यही कहता है कि आपके कर्म आपके भाग्य से बड़े हैं। आपके कर्मों में ताकत है अपने भाग्य को प्रभावित करने की, तो हम उसी ताकत पर काम करना चाहते हैं और वही हमारी कोशिश रहती है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि ये 6 मार्च का दिन कैसा है, फिर आपको अपनी ताकत कहां पर कैसे लगानी है। मेष राशि वालों की अपनी मेहनत आपके भरोसे को जगाएगी और आपका भरोसा आपको सफलता देगा। आपकी मेहनत इस समय आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत भी कर लें और अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को और बढ़ा लें। इसी से जिंदगी के नए रास्ते खुलेंगे जो आपको बड़ी उपलब्धियां दे पाएं। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी इस अच्छाई को इस समय समझ पा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी जिंदगी के हालात को इस समय सिर्फ काम और लाभ की नजर से ही ना देखें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। अपने विचारों को प्रबल बनाकर अपनों से किनारा कर लेना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए नुकसान होता चला जा रहा है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग उस नुकसान की वजह बने हुए हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आपकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में भी पैसा लगाना होगा और घर परिवार की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। कोई प्यार का रिश्ता आपके लिए नई संभावनाएं खोल रहा है, उस दिशा में भी अपने प्रयास बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा ना करें। हर चीज में गलती भी ना निकालें। इस समय अपनी मेहनत को कम कर लेना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अपनी मेहनत को कम मत पड़ने दीजिए, उसे कमजोर मत पड़ने दीजिए। ये वक्त डट कर मेहनत करने का है। सवाल लेने का भी है और सवाल हमारे सामने आ रहा है। शिवाशीष राठौर, आपका सवाल है हमारे सामने। डेट ऑफ बर्थ 8/4/1982, नयागढ़ ओडिशा में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, अभी पंजाब में है। 6:35 पर शाम को। अच्छा, ये तो डिटेल्स हो गए इस सवाल के। इनका सवाल तो रही गया जो उन्होंने अपने भाई के लिए पूछा है कि शादी कब तक होगी। आपने अपने बड़े भाई के बारे में पूछा जी, उनकी शादी के बारे में। देखिए, उनकी कुंडली है तुला लगन की और कन्या राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2018 तक। देरी हो चुकी है, इसलिए आप बड़े भाई की शादी को लेकर फिक्रमंद हैं और अपने ही फिक्रमंद होते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है। लेकिन अभी का समय जो है ये बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है। देरी के बावजूद मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। अच्छा समय बनता है जी जून जुलाई 2018 में, अब से लगभग 1.25 साल के बाद। उस समय शादी हो सकती है और वो शादी फिर सुख वाली शादी है, इसलिए उस अच्छे समय का थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेना ही बेहतर है। देखिए, अब से 1.25 साल बाद शादी का योग है आपके बड़े भाई के जीवन में, तो बस उस समय के लिए आपके परिवार को अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, तेज कर देनी चाहिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको अपनी तैयारियां कैसी करनी है 6 मार्च के लिए। तो आइए आपका राशिफल सबसे पहले और उसके बाद आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ का बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आपकी अच्छाई पूरी तरह से इस समय काम कर रही है। थोड़ा सा अपने मन में धीमा बने रहेंगे तो इस समय के बनते हुए मतभेद भी संभल जाएंगे। बातचीत कर लें, रास्ता निकल आएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की ओर थोड़ा ध्यान दे लें। अपनों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास भी कर लें। मन में बनाई हुई घबराहट को हटा देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभालने के लिए मिला जुला सा समय है। सिर्फ कमियों की ओर देखेंगे तो कमियां ही उभर कर आएंगी। ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिसका असर आपके निजी जीवन पर या आपके रिश्तों पर आए।
कर्क राशि वालों का मन कुछ परेशान है, लेकिन कामकाज को बढ़ाने का अच्छा समय बना हुआ है। थोड़ी सी अपनी सोच को बांध लें ताकि आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं से भी कामकाज को बढ़ाने में फायदा मिल सके। अपने कैरियर को बनाने का बहुत अच्छा समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद की तैयारी को और मजबूत करना होगा और पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान भी देना होगा। आपका मन भटक रहा है, इस वजह से जो कमियां हैं उन्हें भी सुधारने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर बात को संभाल लें, ये सब कुछ आपकी अपनी मेहनत से संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बढ़ाकर अपनी परेशानियों को न बढ़ाएं। लोग वैसे भी इस समय आपसे कुछ खफा से हैं, इसलिए लोगों से इस समय उलझना और अपनी स्थिति को बिगाड़ना ठीक नहीं है। तो लोगों से बिला वजह उलझना और अपनी ही स्थिति को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना, इसकी सलाह नहीं दी जाती है। अपने जो आसपास का माहौल है उसे अच्छा बनाए रखिए। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है तो देखते हैं आपका राशिफल क्या कहता है 6 मार्च का, और उसके बाद ज्योतिष गुरु 6 मार्च के लिए क्या टिप्स देते हैं आपको। सिंह राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं, क्योंकि आपके अपने आपके साथ हैं और यही साथ जिंदगी में काम करता है, क्योंकि अपनों से जुड़ के ही दुनिया बनती है। आपने भी अपने विचारों को काफी बदला है और सुधारा है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक बनी हुई है और आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। आपको अपनों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा करना होगा। इस प्रयास को इस समय बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव को इस समय बढ़ने बिल्कुल ना दें। किसी प्यार के रिश्ते में छुपी हुई कमियों को भी साथ ही साथ समझ लें। लोगों की गलती निकाल लेना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने विचारों को इतना ना भटकाएं कि उसका असर कहीं आपके पैसे की स्थिति पर पड़े। कन्या राशि वालों को कामकाज को संभालने के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, देखिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं जो कुछ हद तक परेशान ही क्यों हैं। आपको बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी रुकावटें हैं, उन्हें एक एक करके संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? स्थिरता बनाना एक इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, फिर भी उस अच्छाई को बनाने की कोशिश करें जो आपसी तालमेल से बन पाएगी, तभी जाकर हालात संभले रहेंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होंगी और बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए ऐसा कोई कदम उठा लेना जो परेशानियों को बढ़ा दे, वो ठीक नहीं है। आने वाले 8 मंगलवार को मंदिर जाने से लाभ जरूर होगा। तो बस मंगलवार, 8 मंगलवार आपको बताए हैं, जाइए, उपासना कीजिए और सब कुछ भूल जाइए। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा आपके जीवन में। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है परवीन कुमार का। परवीन कुमार, इन्होंने नाम भी यही लिखा है। डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1989, मनसा, पंजाब। 5 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है। जॉब कब तक लगेगी और इनकी शादी कब तक होगी? प्रवीण, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जुलाई 2017 तक। जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, बहुत अहम से जिंदगी के जो सवाल होते हैं वो आपने पूछे हैं। आपकी जॉब लग सकती है जी लगभग अगस्त 2017 में। बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करके उस जॉब के रास्ते पे अब आपको आगे बढ़ना है ताकि वो जीवन में स्थिरता आ जाए जो आप चाह रहे हैं। आपने पूछा शादी कब होगी, तो इसी वर्ष अक्टूबर 2017 में आपकी शादी भी हो सकती है। तो आप ये समझ लें कि 2017 का वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तो अगस्त 17 में जॉब, अक्टूबर 17 में शादी। तो ये 2017 आपके जीवन की जो 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, उनमें बहुत अच्छा साल है उनके लिए, आपके लिए। तो तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देख लेते हैं 6 मार्च का दिन कैसा है और इस दिन क्या कुछ हो सकता है जो आप कर सकते हैं और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो राशिफल के साथ साथ टिप्स भी। तुला राशि वाले लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो उनसे जुड़ना भी अच्छा लगेगा। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बात समझ नहीं रहे हैं और अपनी बात ही आप पे थोपना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को आगे बढ़ाना है तो अपने कारोबारी रिश्तों को और बेहतर करना होगा, तभी जाकर आपकी काबिलियत लोगों को समझ में आ पाएगी। अपनी सोच को और अपनी कोशिशों को केंद्रित कर लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? देखिए, कोशिश कर लेना आपका फर्ज है, लेकिन ऐसा ना सोचें कि हर कोशिश कामयाब होती है। जिंदगी की सच्चाई को नजरअंदाज ना करें। कभी कभी हालात साथ नहीं भी देते, ये भी एक सच्चाई है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कठिन समय है क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं। आपका मन भी दुखी सा है, इसलिए अपने मन को बहुत शांत रखने की जरूरत है। भाग्य को आजमाने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतों को समझना भी होगा और उन्हें पूरा भी करना होगा। दिल से लोगों से जुड़े रहने की जरूरत है ताकि जीवन की खुशियां आपके लिए बनी रहें। ये बहुत बड़ी बात है इस समय की, जिसे आपको निभाना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह के अविश्वास की भावना को बिल्कुल ना लाएं। अपने विचारों को इतना भी ना भटकाएं कि आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएं। पूरी बात समझे बिना किसी से उलझ जाना ठीक नहीं है। तो बिना पूरी बात जाने किसी से उलझ जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। पहले समझिए कि क्या मसला क्या है, उसके बाद ही बात कीजिए सामने वाले से। धनु और मकर राशि, अब आपको देखना है कि 6 मार्च का दिन कैसा है आपके लिए। तो इस दिन के लिए तैयारी हम आपकी कराएंगे, लेकिन पहले अपना राशिफल जान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो बताएंगे। धनु राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में और आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। इस अच्छाई को बनाए रखें क्योंकि जीवन की खुशियां ही आपके लिए एक अहम भूमिका निभा रही हैं इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की सलाह से आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, तभी जाकर तकदीर अपना पूरा काम कर सकेगी। खुद से बढ़कर आपको अपनों के लिए ज्यादा सोचना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को और अपनी मेहनत को इस समय किसी भी रूप से कम ना समझें। हर कदम आगे बढ़ता हुआ आपको सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कुछ ऐसा बदलाव हो जाएगा जो चमत्कार के रूप में हो। मकर राशि वालों की खुशियां घर परिवार में बनी हुई हैं और आपको भी उन खुशियों में शामिल हो जाना है। अपने आप को अलग थलग करके कभी कुछ जिंदगी में हासिल नहीं होता। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात मिले जुले हैं लेकिन उन्हें संभालना आसान है। कामकाज को भी प्राथमिकता दे लें और निजी जीवन को भी। पैसे से जुड़े फैसलों को फिलहाल स्थगित कर दें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की कलह बिल्कुल ना बचाएं। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो अपनी बात को ही ना कहते चले जाएं। गुस्सा करके अपनी परेशानियों को बुलावा बिल्कुल ना दें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात चल रही है 6 मार्च की। तो सबसे पहले जरूरी है आपके लिए इस दिन को जानना अपने राशिफल के जरिए, और फिर इस दिन में क्या क्या है उसके मुताबिक आप क्या करें क्या ना करें, उन तैयारियों को नोट कीजिए, क्योंकि वो तैयारियां ही आपके दिन को अच्छे से बहुत अच्छे में बदलेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए तो मेहनत करने का समय है और आपकी मेहनत आपको बड़ी सफलता भी दे सकती है। आपके अंदर अच्छाई भी है और काबिलियत भी है, उसे इस्तेमाल करने का समय है। मीन राशि वालों की सुख समृद्धि बरकरार है और आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। ये इसके बावजूद कि आपके रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, उन्हें भी संभालना होगा आपको। कोई भी ऐसा कारण जो निजी जिंदगी में आपके वैचारिक मतभेद को बढ़ाते, उनको पहले तो समझिएगा और फिर ना हो ऐसा इसके लिए कोशिश कीजिएगा। तो बस इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, और याद रखिए आपको हर रोज अपनी अज्ञानता से लड़ना है, अपनी कमियों से लड़ना है, और उस लड़ाई में हम लगातार आपके मददगार बने रहेंगे। ज्योतिष गुरु के साथ आपको बताते रहेंगे आपके आने वाले पलों के बारे में। ज्योतिष गुरु की मदद से आपको गाइड करते रहेंगे। नमस्कार।